इस वीडियो में हम लोग जानते हैं सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उसका एडवांटेजेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और इन सब के बारे में। और आखिरी में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसा मॉडल है प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जिसमें चीज़ों के साथ शेयरिंग किया जाता है, उसको रिसाइकल किया जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है, उसको रीयूज़ किया जाता है, ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाए और प्रोडक्ट्स के साथ वेस्टेज बहुत कम हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि कहीं पर एक साइकिल का प्रोडक्शन हुआ। अब साइकिल का जब प्रोडक्शन हुआ तो कंज्यूमर जाके उसको ख़रीदेगा, यानी मैं या आपको जाके उसको ख़रीदेंगे। उसको ख़रीदने के बाद हम लोग उसको बार बार यूज़ करेंगे। अगर वो कहीं ख़राब हो जाएगा तो उसको हम लोग रिपेयर करेंगे। फिर जब हम लोग देखेंगे कि साइकिल का अब हम लोगों को ज़रूरत नहीं है तो हम किसी और को दे देंगे, यानी कि शेयर करेंगे, किसी गरीब को दे देंगे या जिसको ज़रूरत है उसको दे देंगे। फिर वो उस साइकिल को चलाएगा, रिपेयर करेगा जब तक कि वो साइकिल पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। जब वो साइकिल चलाने योग्य नहीं होगा रिपेयर करने के बावजूद, तो उसको हम लोग रिसाइकल करने के लिए डाल देंगे, ताकि जो वैल्यूएबल चीज़ें उस साइकिल से निकल सके उसको निकाल के उस साइकिल को रिपेयर किया जा सके। इस प्रकार साइकिल का जो लाइफ स्पैन था वो बहुत बढ़ गया और साथ ही साथ वेस्ट यहाँ पे बहुत कम हो गया। अगर हम लोग लीनियर इकोनॉमी का बात करते तो उसमें एक आदमी साइकिल को यूज़ करके फेंक देता, इसका मतलब साइकिल वेस्ट भी नहीं हुआ और उसका लाइफ स्पैन भी काफ़ी बढ़ गया। अब इसका बेनिफिट्स के अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हो कि साइकिल का एफिशिएंसी बढ़ गया, इन्वायरमेंटल डैमेज कम हो गया क्योंकि हम लोग उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं या बहुत कम वेस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत कम होगा। सर्कुलर इकोनॉमी के कारण नए नए जो युवा हैं वो अलग अलग टाइप के इनोवेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल एक ऐप है कबाड़ी वाला, तो ये एक इनोवेशन का एग्जांपल है। क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी में चीज़ों को रिसाइकल किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जॉब क्रिएशन भी होगा, साथ ही साथ नया मार्केट खुलेगा, बिजनेस बनेगा, जॉब क्रिएशन होगा। अब अगर हम लोग इसका चैलेंज के बारे में बात करें कि सर्कुलर इकोनॉमी अभी तक भारत में अच्छी तरीके से क्यों नहीं डेवलप कर सका है, तो सबसे पहले तो सप्लाई चेन में दिक्कत, यानी कि अभी आपको पता नहीं है अच्छी तरीके से कि आपका कबाड़ी वाला कहाँ पे है, आप कहाँ पे जाके अपना साइकिल को कबाड़ी में डालोगे या कौन आपका साइकिल लेगा। ठीक है, तो इसलिए सप्लाई चेन में दिक्कत है। दूसरा नंबर बात है कि यहाँ पे इनोवेशन करने के लिए या एक नया फैक्ट्री वगैरह डालने के लिए काफ़ी कैपिटल का ज़रूरत है, काफ़ी पैसे लगते हैं। तो इतना खर्चा करने के लिए रेडी भी हैं इन्वेस्टर्स या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। क्वालिफाइड स्टाफ्स बहुत कम है, यानी कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इसमें इनोवेशंस कम कर सकें। साथ ही साथ नई नई जो चीज़ें उनके पास आ रही हैं एज अ वेस्ट, उसको वो कैसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सके, इसलिए क्वालिफाइड जॉब स्टाफ्स का भी बहुत कमी है। अच्छा, जब हम लोग को पता है कि लॉ तो हम लोग का पार्लियामेंट में बनता है। अब पार्लियामेंट में काफ़ी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल मेथड पे काम करना चाहते हैं या उसके बारे में वो लॉबी करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो ट्रेडिशनल यानी कि पहले यूज़ करो और फेंक फेंक दो, अगर ऐसा रहेगा तो उनका प्रोडक्शन बढ़ती रहेगा और उनका आमदनी यानी कि प्रॉफिट भी बढ़ती रहेगा। तो इसलिए वो लोग सर्कुलर इकोनॉमी के एक तरह से खिलाफ है, या फिर वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं यानी कि जो सांसद लोग हैं उनको अपने साथ करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ कुछ चैलेंजेस है सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि क्या सर्कुलर इकोनॉमी भारत जैसे इकोनॉमी के लिए बेहतर रहेगा? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों? और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू वेरी मच।